नमस्कार। मेरे पास आप सभी की एक तस्वीर है। देखना चाहेंगे? चलिए दिखाता हूं। ये जो तस्वीर स्क्रीन पे आ रही है, ये आप सबकी तस्वीर है। मैं, आप, हम सभी जिंदगी में आज जैसे भी दिखते हो, एक टाइम था जब ऐसे ही दिखा करते थे। यही हमारा आज का टॉपिक है। और ये टॉपिक नहीं है, मैं ये कहूंगा कि साइंस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, या मैं ये कहूं कि एक ऐसी छलांग बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में डॉक्टर्स लगाने वाले हैं, जिसके बाद इंसान जब पीछे मुड़कर देखेगा तो पता लगेगा बहुत कुछ बदल गया है। आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूं कि बच्चे फार्म्स में बनेंगे? फार्म्स का मतलब जैसे खेत में आप गाजर मूली उगाते हैं, इसी तरह से लेबोरेटरी में स्पेशल टाइप के फार्म होंगे और उस फार्मिंग में बच्चे तैयार किए जाएंगे। जब कभी भी बच्चे की बात आती है तो मैं ये कहता हूं कि उसकी जिंदगी को आप 3 टुकड़ों में बांट सकते हो। शुरुआत होती है एम्ब्रियो की फॉर्म में, जिसे भ्रूण कहते हैं, उसके बाद फीटस बनता है और उसके बाद में बच्चा। ये भ्रूण से फीटस और फीटस से बच्चा बनाने वाली चमत्कारी थैली का नाम है गर्भाशय। गर्भाशय जिसको यूट्रस कहते हैं। ये वही थैली है जिसके लिए हमारी मम्मियां हमें अक्सर कहती हैं कि मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा है। जब मां कहे कि पेट में रखा है तो इसका मतलब मां कहना चाह रही है यूट्रस में रखा है। अब इसी यूट्रस पर साइंस करीब 50 सालों से रिसर्च कर रहा है, और रिसर्च करते हुए साइंस ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्या इसमें जादू मंतर मां करती है कि एक छोटी सी कोशिका से एक बच्चा 3-3.5 किलो का पैदा करके आपके हाथ में थमा देती है। अब साइंस ने इस चीज का जवाब लगभग ढूंढ लिया है। तो बात शुरू करते हैं हमारी। जब कभी भी किसी को बच्चा नहीं होता था तो वो लोग अक्सर कहा करते थे बच्चे भगवान की देन होते हैं। फिर साइंस लेकर आता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे अलग से एक वीडियो बनेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुए। टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद में धीरे धीरे एआरटीज, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ग्रो करती गई, और इन्हीं टेक्नोलॉजीज में जीआईएफटी, जेडआईएफटी और करते करते हम सेरोगेसी तक पहुंच गए। सेरोगेट मदर पे भी एक अलग से क्लिप बनेगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब एक बड़ा चेंज आने जा रहा है। चेंज ला रहे हैं अल घनी नाम के एक साइंटिस्ट। अल घनी वही साइंटिस्ट हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, इनको बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड फिक्शन बनाते हैं। अब बात ये नहीं है कि इन्होंने फिक्शन बनाया है और कुछ चीज रियल में बन के आ गई, लेकिन बात ये है कि साइंस की दुनिया में आज जो भी है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चमत्कार देख रहे हैं, या फिर इंटरनेट से कॉलिंग होती है, ये सारी चीजें कभी ना कभी किसी न किसी दौर में सिर्फ फिक्शन थी। आज जो मैं बात कर रहा हूं वो एक कॉन्सेप्ट की तरह आया है, लेकिन साइड में अगर आप रिसर्च करेंगे थोड़ा तो आपको पता लगेगा कि ऐसी ही चीजें पैरेलल डेवलप हो रही हैं। प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात करने वाला हूं, नाम रखा गया है एक्टो लाइफ, ECTO, एक्टो लाइफ। एक्टो लाइफ एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड है जहां पर बच्चों को एक स्पेशल लेबोरेटरी की फैसिलिटी में बनाया जाएगा। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ये जो पोड होगा, पोड या ग्रोथ पोड इसे नाम दिया जाएगा, पोड जैसे कि मटर की फली होती है उसी तरह से। तो जो ग्रोथ पोड होगा, इस ग्रोथ पोड में एम्ब्रियो या फीटस, या मैं ये कहूं गर्भ का बच्चा पलेगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि मां अपने घर पे है, मां ने एक डिवाइस पहन रखी है, उस डिवाइस की सहायता से मां फील कर रही है कि बच्चा लात मार रहा है, और बच्चा मां के पेट में नहीं है, बच्चा मां से 300 किलोमीटर दूर किसी लेबोरेटरी में है। यही फ्यूचर है दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है एक्टो लाइफ। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक चेंज नहीं है, ये एक लीप है। बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा साइंस का जिस दिन ये सफल होगा। 2017 में साइंस ने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। नाम था बायोबैग। बायोबैग नाम से ही पता लग रहा है कि बायो से रिलेटेड कोई बैग जैसी स्ट्रक्चर रही होगी। बायोबैग में साइंटिस्ट ने भेड़ का जो मेमना होता है उसको करीब 24 सप्ताह तक लैब में डेवलप किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिंदा रखा, मैं कह रहा हूं डेवलप किया। डेवलप किया का मतलब होता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन, या मैं ये कहूं कि उसको ग्रोथ होने देना। जी हां, 24 सप्ताह तक भेड़ के मेमने की ग्रोथ लैब में कराई गई। ये सफल रहा। इसके बाद इजराइल में इसी बायोबैग टेक्नोलॉजी से चूहे का जो भ्रूण होता है, चूहे की गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड होता है 21 दिन के आसपास, उसे 11 दिन तक लैब में डेवलप किया। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स को लैब में आर्टिफिशियल यूट्रस में डेवलप करने में साइंटिस्ट सफल हो रहे हैं। तो ऐसे में अल घली एक नया आइडिया लेके आए हैं। अल घली का कहना है कि दुनिया भर में ऐसी माओ की
तादाद बहुत ज़्यादा है जिनके यूट्रस में कुछ न कुछ दिक्कत है। पीसीओडी भी हो सकता है, कुछ लोग इसे पीसीओएस कह देते हैं, कुछ को कैंसर हो जाता है, कुछ के ओवरी में सिस्ट हो जाता है, कुछ को और 50 तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी माताएं हैं जिनकी सी सेक्शन के दौरान बॉडी जो है वो बहुत प्रॉब्लम में चली जाती है। बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो माँ बनना चाहती हैं लेकिन इसलिए माँ नहीं बन पाती क्योंकि उनके गर्भाशय नहीं है, या अगर है तो उनके शरीर में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से गर्भाशय साथ नहीं दे रहा कि वो बच्चे को कैरी कर सके। ऐसी सिचुएशन में उनके पास दो ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो सरोगेसी और या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन बचता है निसंतान रहे। एल घली का आइडिया इन सारी चीजों का सॉल्यूशन लेके आया है। एल घली का आइडिया बेस्ड है एक ऐसी लेबोरेटरी के इमेजिनेशन पे जिसमें छोटे छोटे ग्रोथ पोड्स लगाए जाएंगे। हर ग्रोथ पोड एक बायो बैग जैसा होगा। बायो बैग जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आर्टिफिशियल यूट्रस। ग्रोथ पोड में बच्चे को भ्रूणावस्था में रखा जाएगा, यानी कि कोशिकाएं। वो कोशिकाएं एम्ब्रियो से फीटस बनेंगी और फीटस से डेवलप होते होते बच्चा बनेगा। यानी कि एक लाइन में अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समराइज करना चाहूं तो बच्चा अब मां के गर्भाशय की बजाय प्रयोगशाला में 9 महीने रहेगा। अब इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी वाले साइंटिस्ट अगर साथ आते हैं तो ये इमेजिन किया गया है कि बच्चा जब लैब में पैर हिलाएगा तो एक स्पेशल जैकेट की हेल्प से मां फील कर पाएगी कि बच्चा लात मार रहा है। बच्चे के शरीर से हजारों सेंसर जुड़े होंगे। वो सेंसर बच्चे की हर एक्टिविटी, उसकी ग्रोथ, उसकी सेल्स का मेटाबॉलिक रेट, उसका ब्रीदिंग रेट, उसकी बॉडी का हर एक चीज चेक करेंगे और कंटिन्यूअसली एआई फीड मिलेगा। एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस एआई फीड के बेसिस पे मशीन ये डिटरमाइन करेगी कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है क्या। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन अंडरवेट बेबी और प्री मैच्योर बेबी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ग्रोथ पोड आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बच्चा तब तक उस पोड में रहेगा जब तक हम चाहेंगे। सबसे बड़ी बात, छोटे बच्चों में एक डर हमेशा रहता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसीज नहीं आ जाए। माँ या बाप से जो डिसीज आती है, जेनेटिक डिसीज कह सकते हैं उसको, या फिर क्रोमोसोमल सिंड्रोम नहीं हो जाए, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है। लेकिन हैरानी वाली बात है कि ग्रोथ पोड्स में जो बच्चे तैयार होंगे उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि ग्रोथ पोड ऐसी सभी चीजों को मॉनिटर करेगा और फिल्टर आउट करेगा हर उस पॉसिबिलिटी को जो बच्चे की हेल्थ को 1% भी अफेक्ट कर सकती है। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रोथ पोड से पैदा होने वाले बच्चे एकदम हष्ट पुष्ट और 100% स्वस्थ होंगे। अब अगर इतनी बड़ी चीज आने वाली है तो इस पर बहस छिड़ना लाजमी है। लोगों ने सवाल उठाए कि बच्चे का मां के साथ लगाव कैसे होगा। इसका जवाब भी साइंस के पास है। ग्रोथ पोड में ऐसे स्पीकर लगे होंगे जिन पे मां जो बोलेगी वो बच्चे को सुनाई देगा। ग्रोथ पोड में ऐसे सेंसर लगे होंगे जो बच्चे को ये फील कराएगा कि मां टच कर रही है। ग्रोथ पोड में इस तरह की प्लेलिस्ट होगी कि मां जो चाहे वो गाना बच्चे को सुना सकती है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा भी होगा कि वो माएं भी मां बन पाएंगी जिनकी किसी वजह से गर्भधारण के बाद बच्चे के जन्म से पहले मौत हो जाती है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन 1 साल में लगभग 30,000 बच्चे इस तरह के ग्रोथ पोड में बनाए जाएंगे। मार्च 2021 में एलोन मस्क ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में एलोन मस्क ने चिंता जताई थी कि पूरी दुनिया में हमने प्रजनन दर को नियंत्रित तो कर लिया है, लेकिन क्या ऐसी 2 या 3 महामारी और अगर आती हैं तो हम अपनी जनसंख्या को बचा पाएंगे क्या। इसलिए कुछ जर्नलिस्ट एलोन मस्क की बात को नेगेटिवली भी लेते हैं कि एलोन मस्क कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। एलोन मस्क की चिंता जायज है। अगर आपको लग रहा हो कि प्रजनन दर या पॉपुलेशन रेट जो है या रिप्रोडक्टिव रेट जो है उसको कंट्रोल करने से समस्या का समाधान हो रहा है, तो आप जरा नजर डालिए जापान, बुल्गारिया, साउथ कोरिया और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर समस्या ये है कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ग्रोथ पोड इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आपका क्या विचार है इस बारे में? डिटेल में आंसर जरूर लिखना। नमस्कार।